प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐसी रेल परियोजना को मंजूरी दी है जिससे न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश को लाभ मिल सकता है। ये परियोजना है 3063 करोड़ का रेल दोहरीकरण का परियोजना। कोडरमा से बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर जो है ट्रैक वो डबल किया जाएगा, यानी मल्टी ट्रैकिंग जो है वो की जाएगी ताकि कम्यूटिंग जो है यहाँ पे आसान हो जाए। ये एक ऐसा रूट है रांची से पटना, ये जब रूट बना तो उसके बाद रांची से पटना की दूरी लगभग 32 किलोमीटर कम हो गई। वंदे भारत आन बान शान के साथ इसी ट्रैक पे दौड़ती है, पटना जाती है और पटना से शटल करती है रांची के लिए। और ये परियोजना जो है 3063 करोड़ का, इससे अब कई लाभ होंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सुगम हो जाएगा। यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। हटिया आसनसोल पैसेंजर इसी रूट से होकर चलती है, तो बंगाल से लेकर आसपास के जो इलाके हैं, बिहार है, झारखंड है, इन तमाम राज्यों के लिए भी एक नया विस्टा खुलेगा, एक नया आयाम खुल जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद 133 किलोमीटर जो है वो रेल ट्रैकिंग की जाएगी, डबल जो है वो ट्रैक होगा, मल्टी ट्रैकिंग की जाएगी। अब इससे आसपास के जितने जो मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। धनबाद रेल डिवीजन से खास करके कोयला का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या फिर रामगढ़ का इलाका अगर हम बात करें, या फिर अगर कोडरमा रेल डिवीजन की बात कर ले तो आयरन और कोयला, इसके अलावा सीमेंट और साथ ही साथ फर्टिलाइजर की ढुलाई जो है वो बढ़ जाएगी। और ये कयास लगाया जा रहा है, एक जो है एंटिसिपेशन है, एस्टिमेट है कि 15% तक राजस्व का जो कलेक्शन है वो बढ़ सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष में इस पूरा जो रेल डिवीजन है झारखंड में धनबाद, वहां से 25,410 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, यानी राजस्व जो है वो आया था। ऐसे में अगर 15% बढ़ता है तो ये सीधे जो है लगभग जो है 28-29 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है रेवेन्यू। और ये जो पूरा मल्टी ट्रैकिंग किया जा रहा है, तो ये इस बीच जो है इस जो स्ट्रेच होगा, 16 रेलवे स्टेशन जो है वो कनेक्ट होते हैं आपस में, और 938 गांव के 15 लाख आबादी, 938 गांव के 15 लाख की आबादी को फायदा हो सकता है। छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है जहां पे जाहिर तौर पे वंदे भारत तो नहीं रुकती, लेकिन अगर पैसेंजर ट्रेनों के फेरे बढ़ जाएंगे तो आसपास के क्षेत्र में जाना आसान हो जाएगा, दूसरे स्टेशन पे जाना आसान हो जाएगा, जिससे बिजनेस बढ़ सकता है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो सब्जी उत्पादकता का क्षेत्र है। किसान जो है वो सब्जी का बम्पर पैदावार करते हैं, लिहाजा टमाटर हो या अन्य चीजें हो, जिसको जब सीजन आता है और डिमांड जो है कम हो जाता है और सप्लाई यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो कई बार किसान मंडी तक ले जाने में भी खुद को जो है असक्षम पाते हैं, क्योंकि फार्म गेट पे उनके मार्केट नहीं होता है और जाने में पैसे खर्च होते हैं, तो वो कई बार अपने प्रोडक्ट्स को वहीं छोड़ के चले आते हैं। और अगर ये यहाँ पे लोकल ट्रेन्स के फेरे बढ़ जाते हैं, मल्टी ट्रैकिंग होने के बाद, ट्रैक अगर डबल होता है उसके बाद, तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। मिनरल्स जो है और ओर्स, उसकी ढुलाई तो बढ़ेगी ही, किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। और इसीलिए कहा गया है कि 938 गांव जो स्ट्रेच में पड़ते हैं उसकी 15 लाख आबादी इससे लाभान्वित हो सकती है। और जाहिर तौर पे ये जो प्रोजेक्ट है 3063 करोड़ का, उसका लाभ जो है बंगाल में जो लोकेटेड है कोलियरीज कोयला खदान जो है वहां से ढुलाई हो सकती है, झारखंड में जो कोलियरीज हैं वहां से ढुलाई हो सकती है, और बिहार में यानी एडजॉइनिंग एरियाज जो है वहां तक फायदा हो सकता है। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होगा कि देश में जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं वहां तक कोयला और जो उनकी अन्य रिक्वायरमेंट है, नीड्स है जो है, उसको फुलफिल किया जा सकेगा, उसको केटर किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको जो कैप्टिव पावर प्लांट हैं या जो पावर प्लांट्स हैं उनको जो कोयले की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सकेगी जब ट्रैकिंग हो जाएगी, डबल ट्रैकिंग होगी और तेजी के साथ, यानी कि फेरे जो है वो फ्रीक्वेंसी अगर जब बढ़ जाएगा माल ढुलाई का, या ट्रेन जो गुड्स ट्रेन है वो बढ़ जाएंगे, तो देश के तमाम पावर प्लांट्स जो हैं
वो झारखंड से कनेक्ट हो जाएंगे और इसका लाभ देश को मिलेगा, इस परियोजना का लाभ देश को मिल पाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।